एक मैसिव धांधली के जरिए जनरल फैज की निगरानी में इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाया गया और उसके बाद जो 4 साल में इमरान खान ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, जो तबाही फेरी, जनरल फैज और इमरान खान एक दूसरे के पार्टनर रहे और पाकिस्तान को जिस तबाही के दहाने के ऊपर 4 साल में ले जाया गया, ये दोनों उसके जिम्मेदार हैं। इन दोनों ने साजिश करके मुल्क को जो है तबाह और बर्बाद किया। फैज हमीद के खिलाफ अभी 9 मई का मुकदमा भी चलेगा। 9 मई का मंसूबा बनाने वाले लोग अंदर के थे। अफरादी क़ुव्वत तहरीक इंसाफ ने फराहम की। आज भी साजिशी अनासिर बानी PTI को लाने की कोशिश कर रहे हैं। सजा का सिलसिला फैज हमीद पर खत्म नहीं होगा। मुल्क के दुश्मनों का एहतसाब होगा, चाहे उन्होंने फैज हमीद की तरह वर्दी पहनी हो या वास्कट या चप्पल पहनी हो। जनरल बाजवा को भी समझ होगी कि फैज हमीद क्या कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी PTI का प्रोजेक्ट 10 से 12 साल कबल शुरू किया गया। बानी PTI को लाने के मंसूबे में दीगर शख्सियात भी काम करती रही। नवाज शरीफ पर मुकदमात और बानी PTI को लाने के लिए मंसूबे पर अमल दरामद फैज हमीद की सरबराही में शुरू हुआ। फैज हमीद की निगरानी में बानी PTI को इक़्तिदार में लाया गया। फैज हमीद ने एक शहर को अगवा किया, गाड़ियां ली, मंसूबे पर कब्जा किया। फैज हमीद ने कोर कमांडर होते हुए 4-5 हजार तालिबान को पाकिस्तान में बसाया। तहरीक इंसाफ की क़यादत तालिबान को भत्ता देती है। फैज हमीद के खिलाफ दीगर इल्जामात पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार। दुश्मन की हाइब्रिड जंग और इंतहा पसंदाना नजरियात का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी, तेज फैसले, हालात की आगाही नागुज़ीर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। कहा, पाक फौज कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म और मुस्तैद है। फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज और जदीद सिमुलेटर सहूलियात का जायजा किया गया, मुआयना लिया गया। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, पेशावराना मेयार की तारीफ की गई। फॉर्मेशन के आला पेशावराना मेयार, मजमूई तैयारी को सराहा। जवानों की सख्त और मिशन पर मबनी तरबियत की अहमियत पर जोर दिया। जब इक़्तिदार संभाला, मुल्क अमली तौर पर दिवालियापन के दहाने पर खड़ा था। इत्मीनान है, पाकिस्तान मौशी तौर पर बहरान से निकल चुका है। हमारे मौशी अशारिये बेहतर हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेगुलेटरी रिफॉर्म्स तकरीब से खिताब। कहा, जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की मईशत नाजुक सूरत-ए-हाल से दो चार थी। महंगाई बेकाबू थी, पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार थी। हमारी हुकूमत ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना होगा। ताजिर, सनअतकार पेचीदा कवानीन और गैर ज़रूरी जवाबित से परेशान थे। अवाम और कारोबारी तबके का तवील अरसे से इस्लाहात का मुतालबा था। हुकूमत रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करके कारोबार माहौल दोस्त फराहम कर रही है। टैक्स की मौजूदा शरह से कोई मुल्क नहीं चल सकता। डंडे के जोर पर कुछ नहीं करते। अमल दरामद के लिए ऐसा करना पड़ता है। मुल्क भी तो चलाना है। मईशत चलेगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। 78 साल में इदारों के स्ट्रक्चर्स पर जो काम ना हो सका वो अब कर रहे हैं। वज़ीर खजाना का लाहौर में ताजिर बरादरी से खिताब। कहा, सरकारी अखराजात कम हो रहे हैं। डिफेंस अखराजात में मामूली इजाफा हुआ। दिफाई हुकूमत का साइज कम करने के लिए कोशिशां है। वफाकी हुकूमत का सूबों की मशावरे से ही मईशत को आगे लेकर चलना होगा। सिविल सर्वेंट के असास से पब्लिक करने में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगले साल का बजट FBR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। सिविल ब्यूरोक्रेट्स के एहसास शाया करने का निज़ाम तैयार। दिसंबर 2024 तक आला विफाकी सिविल सर्वेंट्स के एहसास सरकारी वेबसाइट्स पर शाया होंगे। बाद में सूबाई अफसरान के एहसास भी आवाम के लिए शाया किए जाएंगे। बैंकों को सरकारी अफसरान के एहसास तक मुकम्मल रसाई देने का फैसला। हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को शराइत पर अमल दरामद से आगाह किया। हुकूमत की बदनवानी के ज्यादा खतरे वाले 10 इदारों के लिए NAP को एक्शन प्लान बनाने की हिदायत। रियल स्टेट, ज्वेलर्स, कीमती धातु के ताजरों की सख्त निगरानी का फैसला। बिजली, गैस, फ्यूल पर नई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
हुकूमत का गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ₹5 बढ़ाने का मंसूबा। इजाफी लेवी से 550 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। जराये के मुताबिक गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 3180 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मंसूबे के तहत 1700 अरब रुपए की सेटलमेंट की जाएगी। 1400 अरब नॉन रिकवरी, लाइन लॉसेज और टैरिफ फर्क के शामिल हैं। गैस सेक्टर के 300 अरब रुपए टैक्स और सूद कीमत में वाजिबुल अदा हैं। हुकूमती प्लान के तहत गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 6 साल में खत्म किया जाएगा। गैस कंपनियों के डिविडेंड भी वापस लेकर गर्दिशी कर्जे में एडजस्ट करने की तजवीज़ है। अमेरिका में मकीम हजारों अफगान शहरियों के दहशतगर्द तंजीमों से राब्तों का इंकशाफ डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गवार्ड कहती हैं। दहशतगर्दी तंजीमें इन लोगों की तलाश में है कि जो अमेरिका में हमले कर सकते हैं। जो बाइडन दौर हुकूमत में आने वाले अफगानों की सही जांच नहीं की गई। अब ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत आने वाले हर अफगान शहरी का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। 18,000 में से 2,000 अफगान शहरियों के दहशतगर्द तंजीमों से बराह रास्त राब्ते हैं। दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान में खिताब। कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान के महज गज़ा अमन मनसूबा मंजूर हुआ। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, UAE और ईरान के जंग बंदी के लिए ताउन पर मशहूर हूँ। वज़ीर आज़म की तुर्कमानिस्तान की 30 साल गैर जानिबदारी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत। अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा, यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाह इस्तेमाल करने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म के तुर्कमानिस्तान में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ की तो सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में ताउन बढ़ाने का अज़म। तवानाई, पेट्रोलियम, मादनियात के शोबों में तुर्किया की सरमायाकारी का खैर मकदम किया। दस्तखत शुदा मफाहमती याददाश्तों मुआहदों पर अमल दरामद बरवक्त यकीनी बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ के ईरानी सदर से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इज़हार किया। दो तरफा तजारत बढ़ाने, सरहदी मंडियों को फ़ाल करने पर जोर। गजा में जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और ईरान मज़हबी और सकाफती रिश्तों से जुड़े हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा काफ़ी देर तक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज़ सदर सादेर ज़पारोव से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। NFC अवार्ड भीख नहीं, सूबों का हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड के तहत फंड दिए जाएं। सदर नून लीग नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारान से खिताब। कहा, पाकिस्तान की कौमी इलेक्शन हो या किसी सूबे के इंतखाबात, हमने कभी मेरिट पर समझौता नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इंतखाबी टिकटों की तकसीम मेरिट पर हुई। हमने नज़र रखनी है कि कौन अपनाया कौन पर आया। ख्वाहिश है कि इलेक्शन जीत कर कौम की खिदमत करे। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। पंजाब में बहुत तरक्की हो रही है। अमन अमान का मामला भी बहुत बेहतर हुआ है। KP के लोग सबसे ज़्यादा पंजाब में इलाज करवाने आ रहे हैं।